Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. This is lecture number 48. In lecture number 47, we have discussed simple future tense and its application. Now, in this particular talk, I will be discussing about the structure of simple future tense. यानी कब कैसी रचना होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसी होती है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसी होती है, ये बहुत आसान स्ट्रक्चर होता है। और फॉर्चुनेटली अंग्रेजी में स्ट्रक्चर ये बहुत ही कांस्टेंट अपनी प्रकृति बनाए रखता है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन हमेशा वैसी ही चेंज होती है जैसे हेल्पिंग वर्ब की पोजीशंस दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज होती है। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जब 3-4 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वही अपनी पोजीशन को चेंज करता है, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब्स अपनी अपनी जगह कायम रहते हैं। हालांकि इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है जो कि V1 फॉर्म में होता है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। बिगिन विथ द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ होगा, करेगा, करेगी, करेंगे, इस प्रकार के जब सेंटेंसेस होते हैं गा गे गी वाले, तो उसमें इस रचना का उपयोग होता है। कुछ नहीं है, सबसे शुरुआत में सब्जेक्ट, उसके बाद विल या कभी कभी वुड भी आता है। और वुड कहाँ आता है ये मैं इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी अगर कोई क्रिया होने जा रही है तत्काल, तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में V1 या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो आती है। और उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, और दूसरी चीजें आती है। तो आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, इसे आप आई विल राइट ए लेटर भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है। द टीचर वुड पनिश दैट बॉय, यहां स्थिति कुछ ऐसी दिखाई गई है कि लड़के ने अभी कुछ शरारत की है और हम एक अपना अनुमान लगा रहे हैं कि अब उसको शिक्षक पनिशमेंट देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अभी की बात हो रही है। टीचर वुड पनिश दैट बॉय, यानी शिक्षक उस लड़के को दंडित करेंगे। अभी की बात हो रही है, भविष्य में दंडित करेंगे ऐसा नहीं है। ही विल कंटिन्यू हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। When I go to Bombay, I'll bring you a watch, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और I will bring you a watch ये एक्चुअली फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। और ये समय बताने वाला जो क्लॉज है पहला, वो हमने जैसा पहले डिस्कस किया था कि ये प्रेजेंट फॉर्म में ही रहता है। जब मैं मुंबई जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए घड़ी लाऊंगा। आई विल ब्रिंग यू ए वॉच भी बोल सकते हो, आई विल ब्रिंग अ वॉच फॉर यू भी बोल सकते हो। आई वुड टेल इफ ही आस्क, अगर वह पूछता है, अगर वह पूछेगा तो मैं बता दूंगा। ये बात ऐसी है कि अभी कोई व्यक्ति आया है और वो आपसे पूछने की संभावना है, तब आप बोल रहे हो कि अगर वो पूछता है तो मैं बताऊंगा, मतलब अभी बताऊंगा। आई शैल कॉल ऑन द प्रेसिडेंट टुमारो, टू कॉल ऑन मतलब मिलने जाना, कॉल ऑन का मतलब ये नहीं है कि किसी को बुलाना। मैं कल राष्ट्रपति से मिलने जाऊंगा। आई विल गिव यू द नॉवेल एज सुन एज आई हैव रेड इट, जैसे ही मैं पढ़ चुका होऊंगा, जैसे ही मैं पढ़ लूंगा, मैं तुम्हें नॉवेल या उपन्यास दे दूंगा। ये देखिए, एज सुन एज के बाद में ये प्रेजेंट टेंस है, आई हैव रेड इट। ये प्रेजेंट परफेक्ट है लेकिन है प्रेजेंट का ही रूप। अब इसके बाद में इसी रचना का इंट्रोगेटिव, क्या मैं उसे बुलाऊंगा, क्या वह ऐसा होगा, जहां क्या से शुरुआत होती है। तो शैल आई शट द विंडो, अब इसमें देखिए विल और शैल जो है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो विल या शैल पहले आएगा और बाद में सब्जेक्ट आएगा। ध्यान में रखना है कि शैल तब आएगा जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। जब सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल का लगाना बहुत जरूरी है। दूसरे केसेस में आप विल लगा सकते हैं। शैल आई शट द विंडो, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, या क्या मैं खिड़की बंद करूंगा, ऐसा भी इसका अर्थ होता है। लेकिन यहां पर इसका जो उद्देश्य बोलने का ये है, या ये जो रचना है, वो किसी से इजाजत मांगने वाली है।
तो क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, यही इसका सही ट्रांसलेशन है। ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है। विल दिस बस लीव एट 3 PM? क्या यह बस 3 बजे रवाना होगी? जाहिर सी बात है कि 3 अभी बजने के हैं और ये भविष्य के बारे में बात कर रहा है। विल गीता प्लग द फ्लावर्स? क्या गीता फूल तोड़ेगी? शैल वी बीट हिम? क्या हम उसे पीटें? हम उसे पीटेंगे ये नहीं है, यहां पर भी एक अगले से राय ली जा रही है कि शैल वी बीट हिम, क्या हम उसकी पिटाई कर दें? वुड यू लिसन टू मी? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? ये एक माइल्ड या बड़ी सॉफ्ट किस्म की रिक्वेस्ट है, पर बात अभी की है। इट इज नॉट रिगार्डिंग द फ्यूचर इवेंट, इट इज फॉर द प्रेजेंट इवेंट। वुड यू लिसन टू मी मतलब क्या आप मेरी बात सुनेंगे धैर्य से, मतलब ये एक रिक्वेस्ट है। शैल वी कॉल ऑफ द स्ट्राइक? क्या हम अपनी हड़ताल खत्म कर दें? एक इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि क्या हम हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन यहां आपको ये ट्रांसलेशन ज्यादा उचित लग रहा है, क्योंकि ये किसी की अनुमति ले रहे हैं या किसी का विचार पूछ रहे हैं कि क्या हम हड़ताल खत्म कर दें अभी, लाइक दैट। उसके बाद में इसी के सामने यानी बी टेबल के सामने आप WH लगा दे, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितनी बार, कब से, इस प्रकार के जो इंटरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं उसको लगा दें तो टेबल C बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई शैल वी मीट अगेन? हम क्यों फिर मिलेंगे भाई, ये पूछा जा रहा है। वेयर शैल वी मीट अगेन? हम फिर कहां मिलेंगे? व्हेन शैल वी मीट अगेन? हम फिर कब मिलेंगे? तो ये देखिए WH वर्ड शुरू में लगाने के बाद में बी की रचना को जैसे के वैसे उतार लिया है। Why would they fight over this petty matter? पेटी यानी बहुत ही तुच्छ या बहुत ही नगण्य जिसको बोलते हैं, छोटा। तो वे इतनी सी बात पर क्यों लड़ेंगे, इस तुच्छ बात पर क्यों लड़ेंगे? ये अभी की बात हो रही है। अभी आप समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो झगड़ा करेंगे अब इस बात पे, तो आप कहते हैं कि भाई इस बात पे क्यों लड़ेंगे, कोई भविष्य की बात नहीं है। वेयर विल यू मीट हर? तुम उसे कहाँ मिलोगे? When shall we bring out the new edition of this book? हम इस किताब का नया संस्करण कब निकालेंगे? आप when की जगह in which year भी बोल सकते हो। Why would I talk to him? अब हो सकता है कि मैं किसी से बात करने के उसमें नहीं हूं और आपका दोस्त कहता है कि आप उससे बात कर लो, ये अभी की बात हो रही है, तो मैं कहता हूं कि भाई मैं उससे बात क्यों करूं? तो why would I talk to him? Why shall I talk to him? Why should I talk to him? इस ढंग से भी आप इस बात को कह सकते हैं, लेकिन why will बोलना ये इसलिए उचित नहीं होगा कि ये आने वाले समय की बात नहीं है, बस ये अभी की बात है। इसके बाद टेबल D, निगेटिव। इसमें ये एक नॉट जो है ये एक एडवर्ब है और ये पहला वाला जो ऑक्सिलरी वर्ब है, या यहाँ पर तो एकमात्र ऑक्सिलरी वर्ब है, विल या शैल जो भी आए, उसके बाद में नॉट आएगा तो निगेटिव बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके आप वोंट भी बना सकते हो। तो देखिए, दे विल नॉट यूज एनी अनफेयर मीन्स, यानी दे वोंट यूज एनी अनफेयर मीन्स, वे कोई अनुचित तरीका नहीं अपनाएंगे, वो कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे। यू वुड नॉट मेक एनी मिस्टेक, भाई आप कोई गलती नहीं करोगे, ये भी भविष्य की बात नहीं हो रही। यू विल नॉट कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी, ये किसी को एश्योरेंस दिया जा रहा है कि भाई आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई तकलीफ पेश नहीं आएगी। यू विल नॉट कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। अब इसी का निगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव कर दीजिए, निगेटिव फॉर्म जैसे के वैसे रखते हुए, क्या ऐसा नहीं होगा, क्या वैसा नहीं होगा, इस प्रकार से। विल और शैल को पहले रख दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। कई बार इस विल या शैल के साथ नॉट को जोड़ करके सब्जेक्ट को बाहर निकाल देते हैं, तो नॉट इसके साथ जुड़ जाता है और उसको बोलते हैं शैंट या वोंट, WONT यानी वोंट, इस प्रकार से। तो विल यू नॉट हेल्प मी या वोंट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? शैल वी नॉट गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, क्या हम शाम को सैर के लिए नहीं जाएंगे? विल दिस ट्रेन नॉट लीव एट 3 o'clock, क्या यह ट्रेन 3 बजे नहीं चलेगी? विल ही नॉट कॉल मी अप एट 5:30,
क्या वह मुझे 5:30 पर फोन नहीं करेगा? कॉल अप भी बोल सकते हो, कॉल भी बोल सकते हो। वुड यू नॉट हेल्प मी लिफ्ट दिस? क्या इसे उठाने में आप मेरी मदद नहीं करेंगे? ये अभी की बात हो रही है। तो बड़ी ही सिंपल स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन भी वैसी ही रहती है, मेन वर्ब की रहती है उसी प्रकार की। सिर्फ हमें टेंसेस को सीखने के समय ये ध्यान में रखना होता है कि क्या कहने के लिए हमें किस टेंस का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद एफ टेबल एफ जो है उसमें WH वर्ड के साथ ऊपर का टेबल यानी कि ई, कब क्यों कहां कैसे ऐसा नहीं होगा, कब क्यों वहां वैसे नहीं होगा, लाइक दिस। वाई वुड शी नॉट कम टू द क्लास? वह क्लास में क्यों नहीं आएगी? ये भी अभी की बात हो रही है। शैल वी नॉट हेल्प हिम? क्या हम उसकी मदद नहीं करेंगे? वाई वोंट ही सेल हिज कार? वह अपनी कार क्यों नहीं बेचेगा? वाई विल ही नॉट सेल हिज कार भी बोल सकते हो, वाई वोंट ही सेल हिज कार भी बोल सकते हो। देखिए, जब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तब हमें WH इंडिपेंडेंट टेबल का इस्तेमाल करना होता है और इसमें हु, व्हाट से, हुम से सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हु विल ओबे माई ऑर्डर? कौन मेरी बात मानेगा? हु विल नॉट ओबे माई ऑर्डर? कौन मेरी बात नहीं मानेगा, कौन मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। हु वोंट भी बोल सकते हो। व्हाट विल हैपन? नोबडी नोज। क्या होगा कोई नहीं जानता। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सामान्य सेंटेंस है पॉजिटिव किस्म का कि भाई कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है या क्या होगा। Whom would you invite? तुम किसे बुलाओगे? ऑब्जेक्ट के बारे में whom तब बोला जाता है जब ऑब्जेक्ट कोई जानदार इंसान हो, और what तब होता है जब कोई बेजान चीज हो या कोई जानवर की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, what will they find in the bag? उन्हें थैले में क्या मिलेगा? Who will bear with me? कौन मेरे साथ सहन करेगा, कौन मेरे साथ इस बात को एंड्योर करेगा, सहन करेगा। What will he ask for? एक सेंटेंस है। और दूसरा है What will he ask you to do? तो वह तुमसे क्या करने को कहेगा। और What will he ask for मतलब वह क्या मांगेगा, वह क्या चाहेगा। Who will be with you during the journey? कौन तुम्हारे साथ यात्रा के दौरान होगा। What would you like to have? To have मतलब यहाँ जनरली खाने की चीजों से है, और What would you like to have मतलब तुम क्या लेना पसंद करोगे, क्या खाना पसंद करोगे। इस प्रकार की ये रचना है, इस प्रकार का ये सेंटेंस का अर्थ है। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हम इस प्रकार से बना सकते हैं इस टेंस में भी। तो यहाँ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड please offer your comments so that I can make improvement in these lectures. Thank you very much.